नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं ऋतु यादव, आप देख रहे केपीसी न्यूज साहेबगंज झारखंड से। साहेबगंज में शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्टेशन चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। भाजपा नेता गणेश तिवारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है और छात्रों युवाओं को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1974 के छात्र आंदोलन का इतिहास भूल चुकी है। पूर्व विधायक अनंत ओझा ने झारखंड सरकार पर जेपीएससी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि छात्रों के हितों से समझौता करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साहेबगंज जिला से हमारे जिला ब्यूरो कृष्णकांत की रिपोर्ट। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड के कांग्रेस मित्र गठबंधन की सरकार लगातार जेपीएससी में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नए कारनामे हो रहे हैं, लगातार परीक्षाओं में धांधली की खबरें आ रही है। जेपीएससी इंतजार करता है कि भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कब हमको घेरने के लिए आएगी या तब उसके काले कारनामों को चेयरमैन से इस्तीफा मांगेंगे। इससे बड़ा देश के अंदर छात्रों के साथ धोखा देने का काम और कुछ नहीं हो सकता है, जो झारखंड के अंदर कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन के सरकार में छात्रों के साथ जो विश्वासघात हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो युवराज है आदरणीय राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम, देश की संसद के अंदर जब लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार इस बात को कहती है कि आप संसद के अंदर चर्चा करो। केरल में आपकी गठबंधन की सरकार में वहां परीक्षा लीक होता है तो वहां कार्रवाई करने के बारे में मुंह में ताला लग जाता है। पंजाब के अंदर घटना घटती है, ताला लग जाता है। राजस्थान के अंदर इनके नेतृत्व की जब सरकार थी उस समय इनके कांग्रेस के मुंह पर ताला लग जाता है। और जहां यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब सीधे कहते हैं कि कोई भी इस प्रकार का छात्रों के साथ खिलवाड़ करने वाला तत्व हो वो बचेगा नहीं, तब इनको पेट में दर्द होता है और देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम इस कांग्रेस पार्टी परजीवी हो गई। कांग्रेस पार्टी 74 के दिन भूल गई। कितना बड़ा 74 में आंदोलन, छात्र आंदोलन हुआ था। उस समय ये किसका देन था? इन कांग्रेसियों का देन था। और कांग्रेस ने मीसा के तहत छात्र नेता को जेल में बंद किया और जितने भी विपक्षी नेता थे सबको जेल में बंद किया, पत्रकारों पर प्रतिबंध लगाया और अभी तो कुछ नहीं है। ये परजीवी हो गए हैं, दूसरे के बल पर ये राजनीति कर रहे हैं। और ये हारते हारते आदरणीय मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से हारते हारते यह पार्टियां थक चुकी है। अब यह परजीवी हो गई है, खोज रही है कि किनको पकड़ के हम अपनी राजनीति को चमकाएं। और ये भोले भाले हमारे छात्र नौजवान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह की जी सरकार थी उस समय मनमोहन सिंह जी के समय 18 बार पेपर लीक हुआ। उस समय कांग्रेस वाले कहाँ गए थे? अभी जहाँ जहाँ कांग्रेसियों की सरकार है, जिन राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार चल रही है, सभी राज्यों में इसी प्रकार पेपर लीक हुआ है। उस समय राहुल गांधी कहाँ चले गए थे? तो राहुल गांधी को एक मुद्दा चाहिए। अभी इन्होंने एथेनॉल का मुद्दा बनाया। एथेनॉल का मुद्दा जब नहीं चला, सरकार जांच करके बता दी कि इससे वाहन को कोई क्षति नहीं है, इंजन को कोई क्षति नहीं है, तो वह मुद्दा इनके हाथ से निकल गया। ये हमेशा किसी न किसी मुद्दे के तलाश में रहते हैं कि हम देश की जनता को गुमराह करें, देश के नौजवानों को गुमराह करें, छात्रों को गुमराह करें और गुमराह